हेलो जी, हेलो, 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 गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारे टाइगर टाइग्रेस? ठंडी में पढ़ाई तो जोरदार चल रहा है ना। ये ठंडी जो है ना, देखिए, विद्यार्थी के लिए मस्त है। मस्त होता है एकदम सीजन। एक तो गर्मी की वजह से माथा में भौकाल नहीं मचता है। और दूसरा, रात बड़ा लंबा होता है, तो शांत माहौल का ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है हम लोग को, है कि नहीं? जम के फ़ायदा उठाइएगा, छोड़िएगा नहीं। कंबलवा ससुर आपको पटाने का कोशिश करे ना कि आओ, हम में समा जाओ, तो उसको कहिएगा, सुन, तुम है उस काम के लिए कि तुमको हमको बस उतना आराम देना है जितना ज़रूरत है। ज़्यादा टिप-टाप किया ना, तो देखो रे, तुमको हम छोड़ देंगे कंबलवा, आरो दूसरा चीज़ ओढ़ के सूतेंगे। कंबलवा ओढ़बे नहीं करेंगे। कंबलवा कहेगा, ऐसे कैसे नहीं ओढ़िएगा, हमरे बिना रह पाइएगा का? आय? तो कंबलवा से कहिएगा, तो तुम भी हमरे बिना कौन सा रह पाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए चलो बैलेंस में चलते हैं। तुम हमारा काम ना बिगाड़ना, हम तुम्हारा काम ना बिगाड़ेंगे, बस। इससे ज़्यादा दोस्ती नहीं कीजिएगा कंबलवा से, है कि नहीं? तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन मिल के करना है हम लोग को धमाल, मचाना है बवाल। करेंटवा को पकड़ के करना है हम लोग को अभी उसके साथ जोरदार अफेयर। तैयार है कि नहीं? आइए, शुभारंभ किया जाए मुस्की कड़ोड़िया के साथ। क्या कहते हैं? एक बार जानते हैं क्या हुआ? मोटका हाथी एकदम गया, एगो चींटी को छेड़ दिया, छेड़छाड़ करने लगा। कहता है, चींटी रानी, तुम हो बड़ी सयानी, हमको बहुत अच्छी लगती है तुम। क्या कहें, तुमको देखते हैं तो हमारा दिल धक धक करने लगता है। हमसे विल यू मैरी मी करोगे क्या? शादी करोगे हमसे? चींटी बोलती है, नहीं नहीं, नहीं कर सकते हैं। काहे? काहे नहीं कर सकती हो? अरे देखो, बात का है ना, हम लोग में इंटर कास्ट मैरिज तो अलाउड है, लेकिन इंटर साइज मैरिज अलाउड नहीं है। जय हो, जय हो। आइए, अब उन दोनों में आगे क्या होगा वो तो दोनों जाने। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? सफलता मन की शांति है। हा, जो अपने अंदर की संतुष्टि का सही परिणाम है। यह जानना है कि आपने वह सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, जो आप बनने में सक्षम हैं। कितना महान बात कहा गया है, जरा विचार कीजिएगा गौर से। कि एक तरफ कहा जा रहा है कि सफलता मन की शांति है, जो कहाँ से आती है? आत्म संतुष्टि से। और दूसरा, सफलता क्या है? सफलता यह जानना भी है कि जो आप बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, वैसा बनने के लिए आप सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, ये जानना। आह, बड़ा गजब का बात है। इसमें गहराई में जाके डुबकी लगा के गोता डाल के विचार कीजिएगा, मस्त मजा आएगा। सोचना बहुत जरूरी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
इसमें सोचे बिना काम नहीं चलेगा। क्वेश्चनवा चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो, आंसर तो सोचे बिना, जब तक सोचने का आदत हम लोग को नहीं पड़ेगा, आंसर देना नामुमकिन समझिए एकदम। यो एगो मौका है आपके पास सोच विचार करने का। गहराई में जाके कोई भी चीज़ पर गहराई में जाकर विचार करते करते आदत पड़ जाएगा ना, तो आप सब चीज़ में उसको ढूंढने लगिएगा, ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। है कि नहीं? मेहनत लगेगा, लेकिन मेहनत में जो आनंद है वो और कहीं नहीं। है कि नहीं? चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। का विचार हमरे टाइगर टाइगर्स पढ़ा जाए। आज का हम लोग का पहला टॉपिक जो है वो का होगा। एक लाइन मिला हमको न्यूज़पेपर में, पार्लियामेंट्री परमिशन required for extra spending in 2024। ये स्टेटमेंट था। कह रहा कि पार्लियामेंट्री परमिशन चाहिए 2024 में जो एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है उसके लिए। 2024 में का है ऐसा जो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा? आप कहिएगा जितना आमदनी है उतने खर्चा करो, एक्स्ट्रा काहे जा रहा है? लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है। 2024 में का है आप बढ़िया से जानते हैं। इलेक्शन है, देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है 2024 में। तो भैया उसमें तो एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा ही। जम के नेतवा सब वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार करेगा, उसके लिए ढेवा तो चाहिए। देखते हैं पूरा मेला जैसा लगा देता है पूरा। तब पार्लियामेंट्री परमिशन क्यों चाहिए भैया? ये तो चाहिए, चले मानते हैं एक्स्ट्रा खर्चा चाहिए, उसके लिए पार्लियामेंट का परमिशन काहे चाहिए? तो देखिए, ये जो गवर्नमेंट खर्च करती है कुछ भी, अब इलेक्शन है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका देखभाल करेगी, चुनाव प्रचार प्रसार पे सब जो चुनाव पे कराने में जो खर्च होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी है, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट खर्चा करती कहाँ से है? एक फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जब आप पॉलिटी पढ़िएगा ना तो उसमें ही शब्द मिलेगा आपको, सुने भी होंगे आप कहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI इसको शॉर्ट में कहते हैं। उसमें से पैसा निकालना पड़ता है और उसमें से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का परमिशन चाहिए। और मिलता कैसे है? उसके लिए पहले आप जानते हैं कि पार्लियामेंट से अगर कोई परमिशन चाहिए भैया तो बिल दिखाना पड़ेगा। जैसे कि घर में पापा से हम लोग को ढेवा चाहिए होता है। पापा पूछते हैं कि का करेगा रे आप पैसवा का? तो हम लोग को कहना पड़ता है कि पापा ये लेंगे, पापा वो लेंगे, माने बिल बताना पड़ता है, उसमें इतना खर्चा होगा। तो वैसे ही एक तरह से इसको पापा समझिए आप पार्लियामेंट को। बचवा सब जाता है कि हमको खर्चा चाहिए, खर्चा पानी चाहिए। अच्छा काम के लिए कहोगे तो मिलेगा, नहीं तो भगा दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट में उसके लिए फाइनेंशियल बिल पेश करना पड़ता है। फाइनेंशियल बिल जब पास होता है तब जाके एक्स्ट्रा खर्चा करने का परमिशन दिया जाता है। अब मिलता है 1/4 एक्स्ट्रा खर्चा मिलता है।
जो पूरे साल में आप करेंगे उसका 1/4 अगर कोई स्पेशल ओकेज़न हो इस तरह का तो इससे आपके लिए फाइनेंशियल बिल का जो टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको देखिए 2 तरह का बिल होता है, एगो मनी बिल, एगो फाइनेंशियल बिल। सुनने में एक ही जैसा लग रहा होगा, काफ़ी कुछ एक जैसा है भी, लेकिन बड़ा माइनर डिफरेंस है थोड़ा-सा। बेसिक्स का बात हो जाता है, लेकिन यहाँ हमारे लिए बताना ज़रूरी है। ये जो फाइनेंशियल बिल और मनी बिल का जो डिफरेंस है, इसको आप देख लीजिएगा। पार्लियामेंट का जो टॉपिक होगा उसमें आपको मिलेगा ये दोनों चीज़। अब वैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल है, ठीक है? वहाँ पे जाके दोनों का फ़र्क आप देख लीजिएगा। हाँ, है कि नहीं? अब हम ऐसे बता दिया करेंगे, मान लीजिए कोई रेफ़रेंस मिला, तो जो करंट में बात करना हो तो यहाँ बात करेंगे, लेकिन कोई रेफ़रेंस देना हो तो आप ताकि आप उसका बेसिक्स पार्ट जो है उसको भी तैयार कर सकें। काहे कि यूपीएससी मिक्स करके पूछता है क्वेश्चनवा, डायरेक्ट तो पूछता नहीं है। ऐसे नहीं पूछेगा वो कि भैया पार्लियामेंट का परमिशन चाहिए खर्चा करने के लिए कि नहीं चाहिए? खर्चा करने के लिए कौन-सा बिल लेके आना पड़ेगा, ऐसे नहीं उसके डेप्थ में जाता है। वहाँ तक चला जाए कहीं पूछ दे कि फाइनेंशियल बिल क्या होता है या फाइनेंशियल बिल और मनी बिल का डिफरेंस क्या है? इस तरह से वो पूछता है। तो ज़रा जाके देख लेंगे, है कि नहीं? चलिए अब हम लोग इसको देखने के बाद दूसर का टॉपिक पर चलें। दूसरा बात क्या है? दूसरा जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्राइवेट बिल। सीकिंग पावर फॉर assemblies to recall governors। एगो पार्टी है उसका नाम सुने होंगे आप, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई तो 1925 में ही बन गया था। उसके बाद में जाके उसका एक और रूप बना जिसको कहते हैं सीपीआई, ब्रैकेट में एम। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो कार्ल मार्क्स के फिलॉसफी को फॉलो करते हैं उसको मार्क्सिस्ट कहते हैं, ठीक? उसके एक एमपी जो हैं एज ए प्राइवेट बिल एगो राज्यसभा में बिल लेके आए कि उनको चाहिए क्या उससे, कहे कि एगो बिल पेश किए राज्यसभा में कि इस पर बातचीत हो। बिल किससे संबंधित था? उस बिल से वो चाहते हैं कि जो स्टेट असेंबली सब होता है, जैसे देश में लोकसभा वैसे राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा एक तो देश के लिए, एक वो स्टेट में होता है विधानसभा, ठीक? स्टेट सब में विधानसभा विधान परिषद होता है, इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो चाहते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सब है राज्यों का, इनको ये पावर मिले कि जो गवर्नर सब होते हैं, अगर उनको नहीं जम रहा है उनके साथ में, तो उनको ये पावर दिया जाए कि इस गवर्नर को वापस बुला सकें कि गवर्नर नहीं चाहिए, अब हमको दूसरा गवर्नर चाहिए। ये बिल काहे आया होगा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि गवर्नर लोग जो हैं, लग रहा है कि ऐसा ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अनुचित काम सब कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए देखा जा रहा है कि जैसे अभी मान लीजिए देश में बीजेपी का सरकार है, तो अगर राज्य में किसी दूसरे पार्टी का सरकार है तो वहाँ देखा जा रहा है कि गवर्नर लोग बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेके जाते हैं मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोनो बिल पेश करती है,
वो लोग उस पर तशरीफ़ टिका कर बैठ जाते हैं। काम का है, भैया बिल पसंद आया तो उस पर सिग्नेचर कीजिए तो कानून बनेगा, और नहीं पसंद आया है तो वापस भेजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विचार करने के लिए उस पर। तो ये दोनों काम नहीं करके तशरीफ़ टिका कर बैठ जाते हैं कि बिल वे पेश नहीं होने देंगे, बिल वे पास नहीं होने देंगे। अभी तमिलनाडु, केरला यहाँ सब के गवर्नर 2-2 साल से तशरीफ़ टिका कर बैठे हुए हैं, जबकि इतना लंबा टिकाने का उनको परमिशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा जाता है कि विथहोल्ड एसेंट, कि आप अपना जो सहमति देना चाहते हैं उसको रोक सकते हैं। लेकिन रोकने का क्या मतलब है? अगर संविधान में लिखा हुआ है तो संविधान कभी क्या कहेगी? आपको एक कानून के दायरे में चलने का बात कहेगी। संविधान तो सही राह दिखाएगी। संविधान ऐसा तो नहीं कहेगी कि ऐसे बैठो कि नींद आ जाए कड़ाके का, कि उस पे कभी नींद खुले ही। अगर ऐसा संविधान होता हम लोग का या किसी भी देश का तो देश चलता? तो बताइए, अगर आप संविधान के बात को पकड़ते हैं तो संविधान के मर्म को समझना ज़रूरी है कि नहीं? उस वजह से इस तरह का बिल लेके आया गया है। इसमें आपको करना क्या है? पहले तो हम कुछ बात कर लेंगे। देखिए, गवर्नर जो होते हैं आप जानते हैं कि कौन सेलेक्ट करते हैं? उनका चुनाव नहीं होता, इलेक्शन तो होता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, खुद नॉमिनेट करती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट किस स्टेट में किस गवर्नर को रखना। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है कि कौन-सा गवर्नर उनके यहाँ होगा। लेकिन गवर्नर का जो काम है, वो कहा जाता है कि आप जो स्टेट में गवर्नमेंट है, स्टेट हाउस का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बातचीत के अनुसार, एडवाइस के अनुसार काम करना है आपको। यही गवर्नर के लिए है प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आपको स्टेट गवर्नमेंट, उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके एडवाइस से काम करना है। सेंटर के आदेश पर काम नहीं करना है। आप सेंटर के जो हैं एजेंट नहीं हैं। आप एक राज्य में हैं, उनके काम के लिए, लेकिन यहाँ दिखाई देता है कि एजेंट बने पड़े हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है जिस वजह से इस टॉपिक में आपको 2-3 बात पर ध्यान देखना है। बेसिक में जाके आपको ये देख लेना है, प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल में क्या फ़र्क होता है, ठीक? प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल में क्या फ़र्क होता है, ये आपको देख लेना है, पहला बात। उसके बाद और कैसी टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो मेंस प्रीलिम्स के हिसाब से हम कहें आपको प्राइवेट वर्सेस पब्लिक बिल आप देख लीजिएगा। मेंस के हिसाब से जब आप देखिएगा जीएस 2 का सिलेबस, तो उसमें जो दूसरा पॉइंट है उसमें है इश्यूज रिलेटिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरलिज्म। इस पे अगर क्वेश्चन आता है, जो आता ही रहता है लगभग हर साल, यूपीएससी मेंस में जो है फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इश्यूज से रिलेटेड। अगर आए तो आप इसको कोट कीजिएगा वहाँ पर। इस जो ये जो एग्जाम्पल है इसको कोट कीजिएगा कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बीच कैसे जम नहीं रहा। फेडरलिज्म माने का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करे, अच्छे से काम करे। लेकिन यहाँ देखिए उसमें इशू उत्पन्न हो गया है कि जो गवर्नर साहब हैं, जिनको दोनों के बीच में तालमेल बैठाने के लिए रखा जाता है, वो तो अगले अगले डांस कर रहे हैं, कुछ अलगे कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल आप वहाँ कोट कीजिएगा कि प्राइवेट बिल वाज इनिशिएटेड, इस तरह से आप कह सकते हैं अ प्राइवेट बिल वाज इनिशिएटेड इन द राज्य सभा seeking power for state legislative assemblies to recall governors. This shows strain in federalism. इस तरह से आप अपने लैंग्वेज में लिख डालिए। बस ये ध्यान रखना, उतना याद नहीं रखना, तो खुद ही क्रिएट करना है। इसको बस ध्यान रखना है कि एक प्राइवेट बिल लाया गया था, जो कि गवर्नर को वापस बुलाना चाहता है। ऐसा पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चाहता है, ठीक? ऐसे पॉइंट में याद रखना है आपको। वहाँ पे जो है फैक्ट तो खुद ही फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन आए तो इसी फैक्ट से आप शुरुआत करिएगा आंसर का, मस्त नंबर मिलेगा।
यो आंसर राइटिंग का एक कला है कि शुरुआत अगर आप किसी एग्ज़ाम्पल से कर देते हैं ना, तो एग्ज़ामिनर का दिमाग एकदम सेट हो जाता है कि वाह! एकदम टू द पॉइंट शुरुआत किया। उसको तुरंत रेफ़रेंस पता चल जाता है कि नहीं? तो आज के लिए 2 टॉपिक पर हमको बात करना था। फिर हम लोग मिलेंगे, आरो गुफ्तगू करेंगे, हम रे टाइगर टाइग्रेस, तब तक आप अपना ध्यान रखें, है कि नहीं? ठंडी में जड़ा सँभल के बच के का कहें, एकदम भौकाल बन के सामना कीजिए, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ हो, आपको अपने काम करने से रोक ना सके, है कि नहीं? ऐसा बनाना है खुद को। जल्दी मिलते हैं, टाटा गुड बाय करते हैं।